आज के बाद सिंपल इंटरेस्ट को कभी नहीं भूलोगे। इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि पहले कभी यूट्यूब पर किसी ने समझाया नहीं होगा। साधारण ब्याज होता क्या है? जो केवल मूलधन पर ही लगाया जाता है। जैसे कि तुम किसी भी दोस्त को 1,000 रुपए देते हो और उसने बदले में 1,200 रुपए दे दिए, तो आपको प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 रुपए का। उसी को हम कहते हैं साधारण ब्याज। कुछ सवाल देख लेते हैं जिसके जरिए आप साधारण ब्याज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये पहला सवाल, 4,000 रुपए का 5% की दर से 60 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? अब इसने 60 दिन का निकलवाया, पूरे साल का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। साधारण ब्याज का क्या होता है? SI, जैसे बोलते हैं साधारण ब्याज बराबर P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन, गुणा R यानी दर, रेट यानी T टाइम, जिसे समय बोलते हैं, बटे 100। तो SI निकालना है हमें। तो P हमारा कितना दिया है? 4,000। तो 4,000 रख देंगे, गुणा दर हमारा कितना दिया है? 5। 5 रख देंगे, गुणा समय हमारा कितना दिया? 60। अब 60 नहीं रखेंगे। जब दिन की बात आती है तो 365 का भाग देना है, और जब माह या महीने की बात आएगी तो हमें 12 का भाग देना है। तो हम 365 का भाग दे देंगे और बटे में कितने? 100। चलो इन्हें हल कर लेते हैं। बिंदी से बिंदी काट दीजिए। तो ऊपर कितना बचा? 4 गुणा 5 गुणा 60, और नीचे हमारा कितना बचा? 365। जब ऊपर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कितना हमारा? 12,000। 4 6 24, 1200 में 5 का गुणा करेंगे, 2400 में 5 का, तो 12,000 हो जाएगा बटे 365। जब 365 का इसमें भाग देंगे तो यह आ जाएगा 32.8 रुपया, या 0.8। क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड आंसर सही हो जाएगा। चलिए कुछ सवाल और देख लेते हैं इसी टाइप के। जैसे कि एक सवाल ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है क्या? 4% वार्षिक दर से 14 माह में 4,000 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? यानी 14 माह का पूछा है। अब हमने अभी बताया था, जब माह दिया हो तो 12 का भाग देते हैं, जब दिन दिया हो तो 365 का भाग देते हैं। बिल्कुल उसी की तरह से होगा। तो SI निकालना है, तो SI बराबर कितना हो जाएगा? ERT। तो P हमारा कितना दिया है? 4,000। तो 4,000 गुणा R का मान कितना दिया है? 4%। तो 4, 14 माह यानी T का मान दिया, तो 14 बटे कितना हो जाएगा हमारा? माह है तो 12 का भाग देंगे, बटे कितना? 100। बिंदी से बिंदी काट दे रहे, तो ये हो गया 4 गुणा 14 बटे कितना? तो 12। तो ये हल कर लो। 4 चौक 16 गुणा 14 बटे 12। तो 4 से काट दो, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो 14 चौको कितना हो गया? 56। 56 में जब हम 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी सॉरी हमारा कहीं गलत हो रहा है। 4,000, यहाँ एक बिंदी गलत हो रही है, तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया? यहाँ 4 चौक 16, 160। तो यहाँ एक बिंदी और बढ़ जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 40। ये आ जाएगा हमारा 186.6 रुपए। तो 186.67 रुपए, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। एक और सवाल देख लेते हैं इसी टाइप का। जैसे कि एक सवाल ये दिया हुआ है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 4 वर्षों में 2,400 रुपए हो जाती है, तो धन ज्ञात कीजिए। तो हम इसे ट्रिक बेस के माध्यम से करेंगे। वैसे सभी सवाल ट्रिक बेस के माध्यम से ही हैं, हम इसे ट्रिक बेस माध्यम से करेंगे। तो कितना है? 2,400। तो 2,400 हम क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमें इसमें मूलधन निकलवाया है ना। तो P बराबर, ये हमारा A है, 2,400 रखेंगे। 2,400 गुणा कितना? 100 बटे 100% का, गुणा, सॉरी, प्लस दर गुणा समय। ये हमने ट्रिक के माध्यम से सूत्र बनाया है। तो 2,400 गुणा 100 बटे 100
दर और समय को गुणा करेंगे तो दर 4 है और समय 4 है तो कितना हो जाएगा हमारा 16। ठीक, तो ये हमारा नीचे कितना हो गया 2400। 2400 100 को गुणा करके 2400 गुणा 100 बटे 116। जब हम 116 का भाग 2400 में देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। 16 दूनी 32, 2 बार लगभग 2 बार जाएगा 2 और हाथ से बिंदी 1 बिंदी 0.68 गुणा कितना 100। जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2068। तो 2068 हमारा ये वाला आंसर। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, लास्ट सवाल है ये दिया हुआ है मोहन ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 4 वर्षों के बाद मोहन ने कर्जदार को 5/4 धनराशि लौटा दी तो ब्याज की दर से ज्ञात करो। जब ये बटे वाले सवाल आए तो घबराना नहीं है, बस क्या थोड़ा दिमाग लगाना है। 5/4 जो ऊपर वाली राशि होती है वो मिश्र धन होती है और जो नीचे वाली राशि होती है वो क्या होती है हमारी मूलधन होती है। तो मिश्र धन में से मूलधन निकालेंगे कितना बचेगा 1। तो हमें साधारण ब्याज मिल जाएगा कितना, हमें दर निकालनी है तो दर का सूत्र लगा दो R बराबर SI गुणा 100 बटे P गुणा T। तो SI क्या होता है A माइनस P गुणा 100 बटे P का मान कितना है P यानी प्रिंसिपल हमारा मूलधन कितना है 4 गुणा समय भी कितना है 4। तो 5 में से 4 निकालेंगे तो 5 माइनस 4 गुणा 100 बटे कितना 4 गुणा 4। जब इसे हल करेंगे तो ये 1 इससे 1 काट दो 1 गुणा 25 बटे कितना 4। 25 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6.25%। 6.25% ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।